जी भैया। हाँ विजयन जी नमस्कार। शैलेंद्र दीक्षित नमस्कार। बोल रहा हूँ। जी भैया प्रणाम। चुनाव के पहले हम लोगों की बात हुई थी, ठीक जी है जी ना, जी जी मतगणना के पहले। जी तो जी क्या रहा आपका आकलन, कितना सही निकला? हमको तो है जानकारी, लेकिन जी। आपका कितना निकला आकलन? आकलन हम लोग जो है उस हम्म, समय 2-3 सीट कर रहे थे एनडीए को, लेकिन 4 सीट हो गई। जैसे धोरैया का था तो धोरैया का परिणाम तो वही रहा। हम्म, बेलहर में परिवर्तन हो गया हम्म, और अमरपुर में भी त्रिकोणात्मक रहा। लास्ट लास्ट में जो है 3100 मत से जो है हम्म, एनडीए की जीत हुई थी। पिछले हम्म, चुनाव में हम्म, अमरपुर में जो है 12-14 हजार से जीत हुई थी, हम्म। लेकिन इस बार 3100 से बहुत ये करते करते हुआ है। जैसे तो अमरपुर में जी ये जनता दल यूनाइटेड के जितेंद्र कुमार सिंह ने जी। कांग्रेस को हराया है नहीं, 3114 वोटों से। ये एनडीए एनडीए हराया है हाँ कांग्रेस हाँ, को। मतलब वही वो जी ये जयंत राज जी उसके एनडीए के प्रत्याशी थे, जी 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 ठीक है ना। जी। तो यहाँ समीकरण क्या चला? समीकरण चला क्या कि जितेंद्र सिंह को पारंपरिक वोट तो जो मिला ही। हम्म, इसके अलावा ये जो है ये खुद जो है बाबू साहब थे हम्म। हैं, लेकिन वो वोट जो है इनको नहीं मिला। अच्छा अच्छा। लास्ट में जो कुछ बूथ था, कुछ पंचायत था, बाबू साहब बाहुल्य बूथ था हम्म। पंचायत की, वहां पर इनको जो है वो लोग वोटिंग नहीं किया। वो हम्म लोग जो है मृणाल शेखर भी बाबू साहब थे, हम्म उनको भी नहीं किया। वो हम्म। सीधा जो है एनडीए को किया। अच्छा, वो एनडीए का। जी। इसकी इसकी वजह क्या थी? वजह यह थी कि ये लोग में था कि जितेंद्र सिंह को था क्या कि ये जैसे इनके बारे में प्रचारित किया गया कि ये जो है हम्म। मतलब ये है, तो इससे मतलब बहुत तरह का दुष्प्रचार किया गया। अच्छा अच्छा, मतलब ये दबंग आदमी है, इनसे कोई काम नहीं करा पाया जाएगा। जबकि दबंग है नहीं, ये अच्छा। सरकारी ये रहे। जी। कुछ दुष्प्रचार किया गया। और दूसरी बात है कि इनकी माँ जो है, हम्म नामांकन जैसे हुआ उनकी इनकी माँ का जो है निधन हो गया। हाँ हाँ हाँ। श्राद्ध में भी रह गए व्यस्त हम्म हम्म। और बहुत लोगों तक पहुंच नहीं सके। और टिकट बंटवारा में जो नामांकन शुरू हो गया 3 दिन 4 दिन हो गया, उसके बाद इनको टिकट मिला। ओह, तो उससे तो ये वो देरी जो हुई, इनको टाइम जी पर्याप्त नहीं मिला आपके नहीं हिसाब? नहीं नहीं, जी जी जी, यह अच्छा। भी एक कारण हो सकता है। जी। बांका में राम नारायण मंडल जी ने, बीजेपी के हैं, माने जी एनडीए के हैं, हाँ इन्होंने हाँ जावेद इकबाल अंसारी को, राजद के, जी। 16,828 वोटों से हराया। नहीं नहीं भैया, 17,095 वोट से हराया है। नहीं, हम जो बात कर रहे हैं आपसे, जी जी जी। हमारे पास में इसका डाटा है। हम्म। चुनाव आयोग का, हो सकता है बाद में ये संशोधित हुआ हो। जी जी, सर्विस हाँ वोटर की हाँ, जाएगी। फिर भी ये बड़ी जीत है। इतने वोटों हम्म। से 16 है या 17,000 है, वो जी बात अलग है। तो और 17,000 हो ही गया, 16,828 हाँ का मतलब 17,000 होता है। जी जी। हाँ, तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पर जो इनका जो है शुरू में जो विरोध हो रहा था, हम्म। मंत्री का जो विरोध हो रहा था सरकार के प्रति, जो ये था, हम्म। वो लास्ट में जो है इनके मतलब समर्थन में लोग आए। और अच्छा अच्छा। जो गरीब तबका था हाँ उसको हाँ। लोग की जो है नजरअंदाज करते गए, उसका समीकरण में किए। वो हम्म लोग जो कोरोना काल में जो खाद्यान्न जो है सबको मुफ्त में मिल रहा था, हम्म पैसे जो उसके खाते में जा रहे थे, तो हम्म इसके कारण वो लोग जो है हम्म मतलब साइलेंट होके वोट करते। हम्म। और एक कौशल सिंह थे रालोसपा से, उनको था क्या कि मतलब त्रिकोणात्मक हम जो है उसको ले जाएंगे। हम्म। वो मात्र 10,000 वोट पर सिमट कर रह गए। अच्छा अच्छा। इनके कारण जो है। और जावेद में हुआ क्या कि जावेद इसके पहले जदयू में थे, हम्म जदयू से तुरंत बाद राजद में आ गए। हम्म। राजद के कुछ पदाधिकारी इनको पचा नहीं सके। तो भीतर घात हो गई। जी जी। तो वो लोग जो है अभी जो है एनडीए को वोट किया। हम्म अब यादवों को बहुत सा क्षेत्र में जो है इनको अच्छी बढ़त मिली, हम्म। इसके कारण यहाँ पर इनकी करारी हार हुई। अच्छा अच्छा। अच्छा, बेलहर में ये जनता दल यूनाइटेड या एनडीए के जी। नारायण रामदेव यादव, मनोज यादव, मनोज यादव जदयू से। इन्होंने हराया राजद के रामदेव यादव को जी 2473 वोट से। जी जी जी। तो यहाँ पे क्या समीकरण बना?
यहाँ पर समीकरण बना कि रामदेव यादव उपचुनाव में 20,000 वोट से 19-20,000 से जो है चुनाव जीते थे जी। और इस बार उम्मीदवार भी बदल गया और ये उम्मीदवार जो विधानसभा से बाहर के थे। तो रामदेव यादव को ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था कि हम यहाँ से चुनाव जीत ही जाएंगे, जीतेंगे। और मनोज यादव जो है वहाँ पर शुरू से कैंपिंग किया और कैंपिंग करने के बाद ये छोटा छोटा जो वहाँ पर जो जात था सभी लोग वहाँ पर लोजपा उम्मीदवार भी थे। लोजपा उम्मीदवार को मात्र 2700-2800 वोट आया। लोजपा भी वहाँ कुछ नहीं कर सका और ये छोटे छोटे जातों की गोलबंदी वहाँ पर करीब 40,000 जो है पंडित कुम्हार जो प्रजापति उसके भी उम्मीदवार थे, उसको भी नहीं देके टोटल जो है एनडीए को वोट किया। जो उम्मीद जो है राजद को नहीं था, भाप नहीं सका। और वहाँ पर कोई सभा भी जो है तेजस्वी की सभा भी जो है उस क्षेत्र में नहीं हुई। अच्छा। जी, ये लोग करवाए नहीं। और मनोज यादव लास्ट में जो है वो निरहुआ जो है फिल्म दुनिया के भोजपुरी फिल्म के कलाकार थे और यादव भी थे, यादव डोमिनेट वो क्षेत्र भी है, लास्ट में करवाए जिसका कि उनको जो है फायदा हुआ और उनकी जीत हुई। अच्छा। जी। अच्छा, धनौरिया में क्या हुआ? धोरैया में जो है धोरैया विधानसभा सुरक्षित है। भूदेव चौधरी वहाँ के कभी विधायक हुआ करते थे, फिर वो जो है सांसद बने। इन्होंने अपने प्रतिद्वंदी माने एनडीए के 2687 वोट से हराया है। जी। तो ये वोट का जो है जो रजौन जो क्षेत्र है वो एनडीए का गढ़ माना जाता है। और कुछ नेताओं के जो 5-6 नेता थे उनके इर्द गिर्द इनका जो है एनडीए उम्मीदवार का वो सब करता धरता थे, क्योंकि इनका घर लोकल है नहीं, ये रहने वाले पटना के हैं। तो वहाँ पर ये इनका 5-6 लोग जो है देखा, मतलब सब काम दाम देखा करते थे। इसके लोगों में ये था और इनका व्यक्तिगत जो है मतलब थोड़ा सा विचार कहा जाए या कुछ कहा जाए तो वो जो है अफसरशाही वाला जिनका विचार था, जो लोगों को रास नहीं आया। और भूदेव चौधरी क्योंकि पिछले बार भी हारे थे, कुछ सहानुभूति मिली और उनके पास जो कम्युनिस्ट का जो वोट परंपरागत था वो टूटा नहीं, इनके साथ खड़ा रह गया, तो इसके कारण इनकी जीत हुई। अच्छा। और ये कटोरिया में कटोरिया जो है भैया, कटोरिया पिछले 2010 तक वहाँ के विधायक हुआ करते थे सोनेलाल हेम्ब्रम। सोनेलाल 15 में जो है चुनाव लड़ने से उनको अयोग्य कर दिया गया था तो मामले लेकर के, तो उनकी पुत्र बदलू। यहाँ पे हम आपको बता दें कि डॉक्टर निक्की हेम्ब्रम जो हैं बीजेपी के, इन्होंने स्वीटी सीमा हेम्ब्रम को ये राजद की थी 6421 वोट से हराया है। जी। तो वो जो है कटोरिया भी वहाँ से गिरधारी यादव जो सांसद थे 2 बार वहाँ से कटोरिया से विधायक रहे थे और इनके साथ इस बार वो खुल के प्रचार किए। अच्छा। टोटल बूथ मैनेजमेंट उनका रहा। तो यादव वोट में जो सेंधमारी ये कर ली। अच्छा। तो जिसके कारण वहाँ पर जो है आरजेडी पिछड़ गया। यादवों को मना नहीं सकी राजद की सीमा है। अच्छा। इसलिए वहाँ पे ये गड़बड़ हुआ। और कोई फैक्टर दिखाई दिया? अच्छा, यहाँ पे एनडीए की तरफ से कोई मीटिंग हुई थी? मुख्यमंत्री जी आए थे वहाँ? मुख्यमंत्री तो यहाँ पर सिर्फ अमरपुर छोड़ के कहीं नहीं आए। अच्छा। और धोरैया में भी यही कारण था। अगर मुख्यमंत्री जिस कौम से आते हैं वहाँ के वोटर ज्यादा हैं, मुख्यमंत्री की वहाँ सभा हुई नहीं। एकमात्र मुकेश सहनी की सभा हुई थी। तो मुकेश सहनी वहाँ पर वोट बाट अपना उनका लोग किया है और मुख्यमंत्री की सभा सिर्फ अमरपुर छोड़ के कहीं नहीं हुआ। अच्छा। यह भी एक फैक्टर है धोरैया को हारने में। अच्छा। और कटोरिया में जो है कार्यक्रम हुआ, वहाँ पर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री थे बाबूलाल मरांडी, ये सब का कार्यक्रम वहाँ पर हुआ था। तो वोटों की गोलबंदी तो वो तो इलाका जुड़ा हुआ भी है झारखंड से, तो मरांडी जी का तो वहाँ असर भी होगा जी। और बौसी में उनका कार्यक्रम था। बौसी में जो है आदिवासियों की संख्या अधिक है। हाँ। तो क्योंकि वो तो कैंप वहीं पे लगते हैं ना कटोरिया में, ये जब ये सावन वाला चलता है सोमवार वाला। जी। हाँ। जो जागरण का भी बड़ा कैंप वहाँ पे लगता है। बड़ा कैंप और बरसों से लग रहा है मेरी समझ में।
जी, 2001 या 2002 से एक शुरू ही से आप जो लगा रहे थे तो वो हाँ, कंटिन्यू चलते रहे। हाँ, शुरू से ही लगा, मैं गया हूँ आपके यहाँ पे। जी जी ठीक है ना, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, अब सरकार हुई है, अब अपेक्षाएं जनता की बढ़िया माने ज्यादा हो गई हैं जी और जी देखना है क्या होता है। ठीक है, ठीक। नई सरकार को से हम लोग देखेंगे क्या होगा। ठीक ठीक, बहुत धन्यवाद आपका अभिनंदन जी। जी जी जी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।